नमस्कार, एपीएन न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। मेरे साथ एपीएन न्यूज़ के सीनियर एंकर रविंद्र सिंह जी मौजूद हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन धन्यवाद न्यूज़। शालिनी। आजकल रविंद्र जी, लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक बहुत ही आम बात हो गई है। कपल्स चाहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहे, एक रिश्ते को आगे बढ़ाएं, साथ में काम करें और एक फ्यूचर बनाएं। और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला एक केस ऐसा सामने आया है दिल्ली का, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। श्रद्धा वॉरकर और आफ्ताब अमीन पूनावाला, जो कि मुंबई से दिल्ली आए और यहाँ पे जॉब कर रहे थे, साथ में रह रहे थे। आफ्ताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा से झगड़ा होने के बाद उसके 35 टुकड़े कर दिए गुस्से में, और 18 दिन तक बॉडी पार्ट्स को दिल्ली के अलग अलग जगहों पे ठिकाने लगाए। और आपको बता दें, 6 महीने बाद ये केस खुला है, 14 नवंबर को ये सामने आया है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये मैंने सुना है कि ये इंसान में, ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी जीन होती है जिसकी कमी की वजह से इंसान ऐसे काम को अंजाम देता है, इस तरीके से किसी की हत्या करके उसके बॉडी पार्ट्स को काट देना और उसका मर्डर करना इस तरीके से। तो आप इस केस को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहलाता है, यानी जानबूझ कर किए हुए मर्डर। आप एक ऐसे इंसान जो आपके साथ, जिसके साथ आप रहते हैं, जो आप लिव इन में रह रहे हो, लंबे वक्त से रह रहे हो, तो समाज तो आपको एक्सेप्ट कर ही लेता है। उसको पता लग जाता है कि ये आपका और इनका पति पत्नी का रिश्ता है। जी। लेकिन कई बार ये होता है, कहते हैं कि बहुत अच्छी बात कही गई है कि नज़दीक की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। पुस्तक को भी आप ज़्यादा नज़दीक ले आओगे तो उसके शब्द धुंधले दिखाई देंगे। तो कभी कभी आप किसी पर इतना भरोसा करने लगते हैं कि वो अति में बदल जाता है। तो आपके छोटी छोटी चेंजेस जो आते हैं व्यक्ति में, वो उसको आप उस बदलाव को महसूस नहीं कर पाते। वो बदलाव एक व्यक्ति को शैतान बना देते हैं। उसके बाद वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। तो मैं कुछ पीछे ले जाना चाहूँ कि इन चीज़ों की शोध कैसे शुरू हुई। उसके अंदर एक जीन्स डेवलप हुआ, और जो डेवलप होता चला गया उसने उसको शैतान बना दिया। लेकिन अब एक आम इंसान उन एक्टिविटी को कैसे समझेगा? एक मनोवैज्ञानिक तो समझ सकता है, लेकिन आम इंसान नहीं समझ पाता, बदलाव को देख नहीं पाता, या देखना नहीं चाहते हैं, या फिर हम थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं, इग्नोर कर देते हैं। शुरू कहाँ से हुआ? तो मैं कुछ डेटा भी मेरे पास है। तो मिसिंग जीन तो इनको किलर बना ही देता है, लेकिन 1870 से ये शुरुआत हुई इसकी। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उस पर एक वैज्ञानिक थे, आपके एक डॉक्टर थे, डॉक्टर शेजरे लाम्बोर्सो, इटली के थे। उन्होंने इस पे शोध शुरू करी कि किस तरह की प्रवृत्ति के लोग या किस तरह के अंगों वाले लोग किलर बनते हैं। तो उन्होंने दिया कि हाँ, लंबे हाथ होंगे, बड़े बड़े कान होंगे, इस तरह के लोगों की जो प्रवृत्ति है वो आपराधिक मानसिकता की होती है। लेकिन जब उस पर शोध हुआ, अपराधियों पर इस तरह की चीज़ें सर्वे किया गया, तो वो सारी चीज़ें बेकार निकली। उसमें बहुत हंसी उड़ी उनकी, मजाक उड़ाया गया और लोगों ने। लेकिन एक चीज़ वहाँ से कहते हैं कि बुरे में भी एक चीज़ अच्छी, रोशनी के कारण, कि उस पर रिसर्च शुरू हो गई अपराधियों में, कि आखिर किस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग अपराधी बनते हैं। तो ये रिसर्च आगे भी बढ़ी, फिर शरीर की बनावट पर जोर दिया गया और मिलान किया गया दावे का। रिसर्च का आधार फिर बना, स्टडी हुई, ब्रेन स्कैनिंग तक ये पहुंच गई कि अब ब्रेन स्कैन किया जाने लगा। आप नार्को टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं तो सच्चाई कबूल कर दे। तो धीरे धीरे करके शरीर के बाकी अंगों से शुरू होती है, मस्तिष्क तक पहुंच गई, और मस्तिष्क में एक ऐसा जीन पाया जाने लगा जिस पर रिसर्च हो गई। और कहते हैं कि जब क्रिमिनल साइकोपैथ जो होता है, उसके दिमाग में धब्बे धब्बे से पाए जाते हैं, तो वो डार्क शेड्स जब देखे जाते हैं तो समझ जाते हैं कि इसके अंदर कुछ चल रहा है। पूरी रिसर्च उसके अंदर होती है। तो एक वैज्ञानिक थे जो कि मतलब 40 से ज़्यादा अपराधियों पर जो रिसर्च हुई, पीईटी की गई, यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेस्ट जो है वो किए गए। इसमें बायोकेमिकल फंक्शंस पर रिसर्च हुई। अब बायोकेमिकल फंक्शंस क्या है? इसमें एक आ गया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है हमारे माइंड का, वो दो तरह से वर्क करता है। एक तो सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, दूसरा खतरों का अंदेशा बता देता है। तो माइंड के जब इन चीज़ों पर रिसर्च होना शुरू की गई, उसी में ये चीज़ें निकल के आई जो हमने आपको बताया। क्रिमिनल साइकोपैथ को लेकर फिर चर्चा हुई, उसके दिमाग को देखा गया, उसमें किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन हमें हरकतें देखनी होंगी, हमें उन चीज़ों पर गौर करना होगा कि अगर आप जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई केसेस ऐसे आए कि पिता ने पुत्री को मार दिया, कई केसेस ऐसे आए जिसमें बहुत प्यार करते थे माँ बेटे एक दूसरे को, तो बेटे ने माँ को मार दिया, माँ तो जन्म देती है। तो क्यों होती है चीज़? जब छोटे छोटे बदलाव होते हैं और वो बदलाव हाथापाई की नौबत तक आ जाए, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसका मतलब चेंजेस आ रहे हैं और वो आपको नुकसान समझ जाना चाहिए आपको। तो यहाँ पर ऐसे चेंजेस आए, उसको मारा गया, पीटा गया, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो उससे पहले ही इन्फॉर्म कर देती अपने पिता को, अगर
या वहाँ से चली जाती तो है, वहाँ हाँ। बच सकते थे। तो इस तरह के जो अपराधी हैं पनपते हैं ऐसी प्रवृत्तियों पर, ना सिर्फ पेरेंट्स तो उस वक्त नहीं होते क्योंकि आप उनके साथ लिव इन में रह रहे होते हैं। इस तरह के कोई भी बदलाव अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और यही बदलाव उसने इग्नोर किया जिसकी वजह से उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। जी। तो रविंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ह्यूमन बॉडी में जो जीन की कमी होती है और इस पे साइंटिस्ट लोगों ने भी रिसर्च किया है कि इस वजह से एक मेंटालिटी ऐसी इंसान के अंदर पैदा होती है कि वो इस तरीके की चीज़ें करता है। और आपने बहुत खूब एक बात बोली कि जब आपको पता चल जाता है, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, आपको पता चल जाता है कि ऐसी चीज़ होने वाली है तो आप पहले ही पीछे हट जाए, चाहे आप लड़का हो, अलर्ट हो लड़की हो जाना या चाहिए। बच्चे हो, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।